कृष्ण। भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया, लक्ष्मी जी को अपनाया। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। ठाकुर जी का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जो है, जामवंत भालू की बेटी जामवंती के साथ हुआ। द्वारका में एक शत्रजित नाम का व्यक्ति रहता था, कथा सुनना है। उसके पास एक मणि थी, उस मणि का नाम था समंतक मणि। शत्रजित राजा के इस मणि का भाव यह था कि इस मणि को ना रोज 6-7 घंटे इसकी पूजा करो तो यह आपको हजारों किलो सोना दे देता था। तो भगवान कृष्ण को जब मालूम पड़ा, पता चला, तो ठाकुर जी ने उनके पास गए, केवल एक सहज भाव में जाकर शत्रजित से कहा, तुम अकेली व्यक्ति इतने सारे धन का क्या करोगे? यह समंतक मणि हजारों किलो सोना देती है, अकेला व्यक्ति इतने सोने का क्या करोगे तुम? शत्रजित ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? कृष्ण बोले, मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसी वस्तु को केवल द्वारका के कार्यालय में जमा कर दो, जिससे जितना धन होगा हम द्वारका का विकास करेंगे। तुमको कितनी जरूरत है, हम हर महीने या हर साल या हर दिन उतना आपको भेज दिया करेंगे। इसका कुछ लाभ तो है नहीं आपको। शत्रजित बोला, मैं तकिया बनाऊं, चाहे मैं चाय बनाऊं, चाहे मैं गद्दा बनाऊं, चाहे मैं सोने की चटनी खाऊं, सोने की रोटी बनाऊं, मेरा है मैं रखूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा, ऐसे बोल दिया। ठाकुर जी बोले, समझाने हमारा फर्ज है, न माने तुम्हारा धर्म है, ऐसे बोल दिया। ठीक है, ठाकुर जी वहां से चले गए और शत्रजित ने मणि नहीं दी भगवान को। अगले दिन क्या हुआ, शत्रजित का एक छोटा भाई था, एक प्रसेन नाम था उसका। वो उस मणि को पहनकर कहाँ चले गए? नगर में घूमने। सबको दिखा रहा है, मेरे पास मणि है, देखो मेरे पास मणि है। वह मणि पहनकर घूमता घूमता जंगल में चले गया और जंगल में पहुंचते ही एक शेर ने प्रसेन को मार दिया। शेर मणि को लेकर आगे चले गया। आगे जाकर शेर को एक भालू ने मार दिया और भालू वह मणि लेकर आगे अपने गुहा में चले गया। 3-4 दिन हो गए, प्रसेन लौटा नहीं घर। सब लोगों ने भगवान के ऊपर आरोप लगा दिया। क्या आरोप लगाए? क्योंकि इस मणि को भगवान मांगने गए थे, शत्रजित ने नहीं दिया, मना कर दिया, इसलिए प्रसेन को बंदी बनाकर भगवान ने वो मणि चुरा ली, ऐसा आरोप लग गया। ठाकुर जी पहले तो मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं भैया, हमने किया तो गलत नहीं, लेकिन ठीक है, कलंक लग गया तो हम स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने अपनी सेना को बुलाया। सेना बोले, भैया कलंक लगा है, ढूंढने चलो मणि को, कहाँ है? इसको कहते हैं कलंक। सुनो, ठाकुर जी ढूंढते ढूंढते वन में गए। वन में जाकर देखा प्रसेन मरा पड़ा है। प्रसेन के पास मणि नहीं थी, वहां शेर के पंजों के निशान। वो निशान के पीछे पीछे गए, आगे जाकर देखा शेर भी मरा पड़ा है, शेर के पास मणि नहीं है, वहां पर भालू के निशान है। भालू के निशान देखते देखते उनके पीछे पीछे गए तो वो निशान कहाँ गए? गुफा के अंदर गए हैं। ठाकुर जी ने सेना को बोला, आप यहाँ रुको, मैं स्वयं गुफा के अंदर जाता हूँ। भगवान कृष्ण गुफा के अंदर जाकर देखा, थोड़ी अंदर एक वस्तु चमक रही है, वही तो मणि थी। मणि को जैसे ही ठाकुर जी ने उठाया, एक विशाल रीछ भालू भगवान के ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण चला 18 दिन तक। भगवान और रीछ की आक्रमण जो हुआ 18 दिन तक युद्ध चलता रहा। जब वो रीछ की नस ढीली हो गई तो वो चरणों पर गिर गया, भगवान के क्षमा मांगने लगा। भगवान प्रार्थना करने लगा, मुझे मत मारिए, मैं आपका मित्र हूँ, सखा हूँ, मेरा नाम जामवंत है, मेरा नाम जामवंत है। जामवंत नाम सुनते ही भगवान को क्रोध आ गया। क्रोध था, पहले शांत हो गया, अपने हृदय से लगा लिया जामवंत को। जामवंत जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ठाकुर जी, मैं चिरंजीवी हूँ, मैं 4 युग में रहता हूँ, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, सब 4 युग में रहता हूँ मैं, मेरा कभी अंत नहीं होता है। भगवान ने उसके हृदय लगाया। थोड़ी देर बाद बातचीत की, ठाकुर जी ने बताया, बोले हमको ये मणि चाहिए।
इस मणि की वजह से हमारे ऊपर कलंक लगा है। जामवंत जी बोले ले जाओ भगवान, लेकिन कोरी मणि मत ले जाओ। बोले भगवान मेरी पुत्री को स्वीकार करो। ठाकुर जी बोले एक कलंक हटेगा, दूसरा मेरे ऊपर आएगा कलंक। तो वो बोले क्या कलंक लग गया? भगवान कह रहे हैं क्या मेरे लिए मानव कम पड़ गया क्या, जो मैं भालू की बेटी से ब्याह करूंगा, है ना? है? तो जामवंत जी बोले विचार करना, ये मर्यादा जो है त्रेता में था, अभी आप लीला पुरुषोत्तम हो, आप लीला करो। हमने बहुत मर्यादा का पालन किया था, लेकिन अब आप क्या हो, लीला पुरुषोत्तम हो, कोई भी लीला कर सकते हैं। तो भगवान आप हमारी पुत्री से शादी करनी पड़ेगी, ऐसे बोल दिया। फिर भगवान उसको छोटी अब जितना हंसना था उतना हंस सकती हूँ। ठाकुर जी ने दूसरा ब्याह किया, ठीक है? किससे किया? जामवंत के साथ। जामवंती को घोड़े में बैठाकर कहाँ ला रहे हैं? उसको काली शॉल से ढक के ला रहे हैं। और ठाकुर जी सीधे द्वारका पहुंचे, और जैसे ही द्वारका पहुंचे सब लोग वहां देवी यज्ञ कर रहे थे भगवान को कुशल लौट आने के लिए। और भगवान ने छुप करके उसको रुक्मिणी जी कमरे में छुपा दिया जामवंती को, और जल्दी से बाहर आ गए। जैसे बाहर आए रुक्मिणी जी ने कहा आपको पूरी दुनिया ढूंढ रही है, आप मेरे कक्ष से निकल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हो वहां? ठीक है, बोले मैं तो अभी भी आया हूं। बोले आप कक्ष में क्या कर रहे हो, मुझे ढूंढ रहे थे क्या? ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, मैं आपको नहीं ढूंढ रहा हूं। देवी अब मैं बता देता हूं आपको, मैं वन में गया था, वन में एक बड़ी सुंदर तपस्विनी बैठी थी ऐसी। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हमने उससे पूछा भाई तुम किस लिए तपस्या कर रही हो? तो उसने कहा मैं द्वारकाधीश से ब्याह करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। देवी वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसको हम द्वारका लेकर विवाह करें, द्वारका में ले आए हम उसको, हमने कोई विचार नहीं किया उसमें। वहां पर ब्राह्मण देवर प्रकट होके उन्होंने हमारा ब्याह करा दिया, भगवान बोल रहे ऐसे हैं, और हम उसको लेके आए हैं। जब तक उसका कक्ष नहीं बनेगा तब तक वो तुम्हारे कक्ष में रहेगी। स्त्रीलिंग है ना? रुक्मिणी जी बोली एक तो आप दूसरे ब्याह करके लाए हैं, ऊपर से मेरे कक्ष में उसको रख दिया, हाँ, और तीसरा उसकी इतनी तारीफ किए जा रहे हो, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, दिखाना जरा मैं भी तो देखूं कितनी सुंदर है। भगवान बोले तुम मत देखना, तुमको लज्जा हो जाएगी। लज्जा? हाँ, फिर अपने ऊपर वो बहुत सुंदर ढंग से ठाकुर जी मन मन सोच रहे थे कि भीतर एक खिंचानी मिली बैठी है, ये रुक्मिणी अंदर जाएगी क्या कहेगी, है? उसके बड़े नाखून देखेंगे। रुक्मिणी ने जो श्राप दे दिया, जो भी मेरे कक्ष में है मैं श्राप देती हूँ, मुझे थोड़ी कम सुंदर हो बोल दिया। आप भगवान बोले तुमने मेरा काम बना दिया है। जैसे ही द्वार खोले तो भीतर परम सुंदर कन्या बैठी थी तुम्हारी तरफ, ठीक है? बस थोड़ी सांवली थी, रुक्मिणी से 1% कम सुंदर थी वो। भगवान बोले यह बढ़िया हो गया है, अब हमारा जो कलंक है हम पर नहीं लगेगा, कलंक हट जाएगा हमारा। तो भगवान ने दूसरा ब्याह जामवंती के साथ किया, ठीक है? भगवान ने आकर मणि सबको दिखाई, बोले जिसकी वजह से मुझ पर कलंक लगा था यह रही वो मणि। और जामवंत और जामवंती जी के आकर वहां गवाह दी, यह मणि कैसे मिली उनको, प्रश्न के माध्यम से। और जामवंती जी ने भगवान जो लेकर आए थे द्वारका जी के लोग, अब शत्रजित को गालियां देने लगे, क्योंकि भगवान के ऊपर कलंक लगा था ना। शत्रजित बोला अब मैं कहाँ जाऊं, इस कलंक से बचने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि अपनी बेटी का ब्याह भगवान के साथ कर दें, भगवान मेरे समझे हो जाएंगे, फिर मेरा कलंक हट जाएगा। और शत्रजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया, ठीक है? ये रुक्मिणी
जामंती और तीसरा सत्यभामा। सत्यभामा की पहली सगाई किसी और से हो चुकी थी। ठीक है, किससे हुई है बताता हूँ। सत्यभामा की सगाई हुई थी एक व्यक्ति, वह व्यक्ति इसलिए ब्याह कर रहा था कि मुझे दहेज में वो मणि मिलेगी। भैया सबसे खतरनाक ये जो संसार में है वो अवगुण क्या है? लोभ है। लोभ आया था उसको, इससे बचें। आपको यदि लगता है कि आपके भीतर काम प्रकट हो गया है, तो आपको लगता है कि आपके अंदर क्रोध बहुत ज्यादा, आपको लगता है कि आपके भीतर यह दोष जन्म ले रहा है, तो निश्चित है कहीं ना कहीं लोभ बैठा है ना? लोभ अंदर बैठा तो ये आती बात। तो निश्चित है कोई ना कोई पीड़ा, कोई ना कोई रोग बना ही रहेगा। पाप के पिताजी का नाम है लोभ। सबसे पहले लोभ जीवन में आता है, और वही लोभ फिर काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, चिंता, ममता, अहमता, इन सबको जन्म देता है। इसलिए लोभ से बचिए, लोभ से बचो। और लोभ सदैव उस वस्तु पर होता है जो हमारी है ही नहीं, जो किसी और की है, किसी और के द्वारा निर्मित है। किसी वस्तु पर ही लोभ प्रकट होता है, और वही लोभ सब पापों का कारण है। इसलिए कभी भी लोभ मत करना। ठीक है, और लोभ से बचने का एक ही तरीका है, क्या है? दृष्टि को ऐसा बनाओ, किसी भी वस्तु को देखो, उस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न जानकर केवल ठाकुर जी का उनका अधिकार समझो। सभी भूमि गोपाल की, सारी वस्तु वो गोपाल की है, हमारा सारी भूमि गोपाल की है। तो फिर लोभ होगा ही नहीं, दोष भी नहीं होगा, क्योंकि गोपाल जी का है। लोभ कब होता है? पड़ोसी ने इतना बढ़िया घर बना दिया है, यह लोभ हो गया है। उसके घर उसने गाड़ी ले ली है, मन ज्वलन हो रही है, उसकी गाय कितनी सुंदर है, ये लोभ है। किसी के बच्चे ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, वो लोभ है? और बहुत से होते हैं, मन में चिंता हो गई है, लोभ हो गया है। यह लोभ यही दोष का कारण है, इसको नष्ट करो दोष को। सत्यजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा का ब्याह भगवान के साथ कर दिया। अब यह खबर पता चली उसको, सत्यभामा का पूर्व मंगंतर को मालूम पड़ गया। उसको पता चली कि मेरे होने वाली पत्नी का ब्याह तो कर दिया गया, कहीं और हो गया है। और हाँ, भगवान ने दहेज में मणि लेने से मना कर दिया है। अब वो मणि मुझे चाहिए। हाँ, जब से यह मणि जीवन में आई है, तब से हम सबको दिक्कत हो रही है। यह मणि चाहिए, मणि चाहिए। सत्यभामा के पूर्व मंगेतर धनुआ ने सोचा कि ब्याह तो हुआ ही नहीं मेरा, कम से कम मणि चुरा लूं। हाँ, तो मणि चुरा लूं, अपना बना लूं उसको। उसने अर्धरात्रि में सत्यजीत यादव को रात्रि में उसको मार दिया, मणि चुरा ली। दूसरे दिन जैसे ही भोर हुई, सुबह हुई, भगवान अपनी स्वधर्मा सभा में बैठे हुए थे, तभी सत्यभामा रोती हुई आई। कहा भगवान ने पूछा क्यों सत्यभामा रो रही हो? सत्यभामा ने बताया मेरे पिताजी को दुष्ट शतधन्वा ने मार दिया है। अपने ससुर जी के मरने की खबर सुनकर वे ठाकुर जी बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए, इतना रोए कि महाराज बस धरती पर गिर गए रोते रोते। मुझे बहुत प्रेम करते हैं मेरे ससुर जी, मेरे बहुत प्रिय हैं, लेकिन सत्यभामा को बताने के लिए देखो मैं तुम्हारे पिताजी से कितना प्रेम करता हूँ। ठाकुर जी बहुत रोए। सत्यभामा भगवान की सब पत्नियों में इनका थोड़ा स्वभाव अलग ही था, विचित्र टाइप का। सब पत्नियों से इनका स्वभाव क्या था? विचित्र था, थोड़ा सा थोड़ा प्रतिकूल रहती थी भगवान से। भगवान उनसे डरा करते थे, है ना, उनसे डरा करते थे भगवान, सत्यभामा से डरते थे। हाँ, भगवान सत्यभामा से डरते थे। रुक्मिणी जी पता नहीं, वही बता रहे कि आप लोग ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे ना, आपको पता होगा कि मुझे पता नहीं याद है तो इस पर। तो ऐसा लगता है कि ऐसा अनुभव आप लोगों को होगा, ऐसे मैं कह रहा हूँ, लोगों को कह रहा हूँ। एक व्यक्ति ऐसा है जिससे आप थोड़े भयभीत हो तो आप कंट्रोल में रहोगे,
है ना। माता पिता जब बालक के ऊपर नहीं होते हैं तब बालक बिगड़ जाता है, क्योंकि उसको कोई रोकने वाला, कोई डांटने वाला कोई है ही नहीं। या फिर माता पिता बड़े खुले दिमाग के हों, बच्चे को सब करने की अनुमति दे देते हैं, तो बच्चा बिगड़ जाएगा, निश्चित है ना। जो माता पिता बालकों को रोकते रोकते हुए डांटते हैं वही बालक बनते हैं आगे चलकर कुछ। इसलिए पति के साथ पत्नी भी ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी उसको कंट्रोल रखें, और पति भी थोड़ा कंट्रोल वाला, थोड़े ज्यादा नहीं, हल्का ही होना चाहिए, क्या कंट्रोल वाला। पति से डरेगा तब तो वो होगा ना। फिर आगे ऐसे मानव ऐसे मानव को खुला छोड़ देगा, वो कहाँ नीचे गिरेगा, वो है ना, कहना नहीं मानेगा तो ऐसे होगा। फिर उसको उठाने के लिए मोटर लगानी पड़ेगी ऊपर को। ऐसे मानव को भी व्यवस्थित करने के लिए एक बेग जरूरी है, जो भगवान के साथ बेग के रूप में सत्यभामा है। ठाकुर जी सत्यभामा के आगे बहुत रोए, बहुत रोए। उन्हें दिखा रहे हैं कि मानो उनके पिताजी से हम कितना प्रेम करते हैं। भगवान रो रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब सत्यभामा अपने नेत्र आंसू पोंछती है, ऐसे करके ठाकुर जी को हृदय लगाकर कहती है, आप रोइए मत, मुझे पता है आप मेरे पिता से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान बोले, हाँ देवी, मैं प्रेम करता हूँ। अब एक काम करो, मेरे पिता की मृत्यु का बदला आप ही लो। आप इतना रो रहे हैं ना, आपको इतनी याद आ रही है मेरे पिताजी की, आप भी बदला लो इसका। जाइए मार दीजिए उस शतधनुआ को, और मेरे पिता के प्राण जिस मणि में हैं, जिस मणि में बसते हैं, वो मणि लेकर आओ। मणि लेके आइए, यह लाकर मुझे दे दीजिए। ठाकुर जी ने आंसू पोछे, आंसू सूख गए। भगवान बोले कि यह मणि नहीं जाइए कहीं। ठाकुर जी बोले, अच्छा तो मैं जाता हूं। ठाकुर निकल पड़े। शतधनुआ को पता चल गया कि द्वारकाधीश मुझे मारने आ रहे हैं और मणि लेने जा रहे हैं, तो शतधनुआ ने मणि अक्रूर जी को देकर भाग गए। समझ रहे ना। हाँ। भगवान ने बीच रास्ते में शतधनुआ को पकड़ लिया और उसे खूब मारा, युद्ध हुआ, जान से मार दिया उसको। भगवान ने उसकी सब तलाशी की, जेब चेक किए, सब किया, कहीं मणि मिली नहीं। अब क्या होगा। भगवान उसके घर गए, घर में सारा पूरा छानबीन किया, वहां भी मणि नहीं मिली, क्योंकि मणि तो अक्रूर जी के पास छोड़ के गया ना, भाग गया था। वो ठाकुर जी को पता नहीं कि अक्रूर जी को वो मणि देके गया है। 2 दिन तक ठाकुर जी तलाशी करते रहे, जहां जहां वहां उसके निवास स्थान थे, जहां जहां उसके दोस्त थे, सब जगह भगवान ने देखा, लेकिन ठाकुर जी को वही चिंता सता रही थी। अब खाली हाथ जाऊंगा तो आप पूछेगी मणि कहाँ है। भगवान जैसे लौट करके आए, द्वार पर खड़ी सत्यभामा खड़ी है द्वार पर। भगवान ने आकर कहा, हमने मार दिया शतधनुआ को, तुम्हारे पिताजी के हत्यारे को हमने मार दिया है। मैंने अपने प्रिय ससुर जी की मृत्यु का बदला ले लिया है। सत्यभामा सुनती रही, कुछ नहीं बोली, सीधे हाथ बढ़ाया से कहा, मणि दो। ठाकुर जी बोले, उसके पास से मणि थी नहीं, मैं सब जगह गया, सब जगह देखा, मुझे मणि मिली नहीं। सत्यभामा ने कुछ नहीं बोली, ठाकुर जी को बस थोड़ी देर तक क्रोध में देखती रही और वहां से फिर चली गई। तो ये कथा समाप्त हो गई है। कैसी लगी आपको कथा? बहुत अच्छी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो बोल देना। हाँ।